छोटी सी बात बतलाता हूँ। वो हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। वो सास वाली बस खाई में गिर गई। तो बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, ओ मेरी सास, ओ मेरी सास। तो दूसरी ने बोला, ओहो तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना, मेरी वाली तो आई ना। तो महिलाओं को नमन है। एक आपकी आंखों को दृश्य देना चाहता हूं। संदीप भैया ने जिस काम के लिए बुलाया वो कर देता हूं। स्वागत भैया। एक बार बस हाथ उठा दीजिएगा, क्योंकि ये दिल्ली में ही हूं मैं, इसलिए पूछ रहा हूं। पहले के टाइम में जब लड़की विदा होती थी, माताएं बहनें भी बोल देंगी, तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता था। एक बार हाथ उठा दीजिए, मुझे पता चल जाएगी, दुकान चल जाएगी मेरी। अब आपकी आंखों को एक दृश्य दे रहा हूं। लड़की का वजन 150 किलो, एक का ही, और लड़की का कोई सगा मामा नहीं। अब लड़की के बाप ने जैसे ही इधर उधर के लड़के देखे, अरे अरे बेटे अजय, अजय जी। जी बिल्कुल, इसमें पहले से ही अजय था। तैयार हो जी। हाँ मैं तैयार हो, तैयार। अरे बेटे अजय, अब अजय ने तो देख रखी है 150 किलो की है। अजय, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर बोलने कुछ नहीं उठाएगा, पथरी फट के बाहर आ जाएगी। अभिशल बोला इधर, अरे बेटे सुशील, सुशील जी यहाँ पे भी पहले से ही सुशील था, लेकिन सुशील जी भूल गए हड़बड़ाहट में, इन्हें पता था 150 किलो की है। ये भी भूल गए मैं आदमी हूं औरत हूं। अरे बेटे सुशील, बेटे छुटकी को लेके जा। सुशील, मेरा तो जापा चल रहा है। वाह, जोरदार तालियां भाई, एक बार। कितना वाह। तेरी बहू का चल रहा होगा ना, मेरा चल रहा है, मुझे डॉक्टर ने वजन बंद करा। अच्छा, अब ऐसे में कुछ को आपने शादियों में एक लाइन बोलते हुए जरूर देखा होगा। साला चाहे उसके घर पर कार्ड गया हो या ना गया हो, वो आपका रिश्तेदार हो ना हो, उसने लड़की नहीं देखी हुई थी, उस बेचारे के मुंह से लड़की के बाप के लिए वैसे निकल गया सब, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। और खुद का वजन 40 किलो, और लड़की के बाप से पूछ बैठा, बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। और काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी। वाह, मतलब क्या करना है जी? नहीं, अभी बुलंदशहर में एक शादी हुई थी, लड़की ने मामा के कंधे पर हाथ रख दिया तो लड़की बाहर, नहीं हमारे यहाँ तो उठाते हैं। अच्छा, तो उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। पर बच्चे सारे साहू समाज के थे। बच्चों ने उनका उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सुल्तान फिल्म का गाना स्टार्ट कर दिया। अंकल जी आप उठाओ। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। सुशील जी उसने लड़की उठा ली, पर वहां का दृश्य बिल्कुल वैसा ही। उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके बाहर का रोड। वो लड़की को लेके डगमग डगमग करके चलने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल का भाई अपनी 3 साल की बहन को लेके कभी यूं चलेगा कभी यूं चलेगा। अब वो आधे रास्ते तक पहुंच गया कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी बाहें तोड़ के मां के पास भाग के आ गई। लड़की बाबा बोला जा लेके कहे, लेके आ जा, मतलब यहां तक तो लिया था भाई, यहीं पे लिया, ज्यादा दूर नहीं रह गया। नहीं, दोबारा से उठा। अब उसने लड़की को दोबारा से उठाया, लेकिन यहां पे दृश्य नंबर 4, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी, उसने अपना 30 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था। और से चलते चलते, देख ससुर का सम्मान करना है, सास का सम्मान करना है, देवर को भाई की तरह देखियो, और बहन को बोला तुम लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। वाह वाह। वो थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो लड़की का बाप, हो मेरी फूल सी कौन सी बच्ची, फूल सी, साले ऐसा फूल तो ब्राजील में भी न खिलता, क्या खिला दिया लाड़ लाड़ में। तेरी इस फूल सी बच्ची ने मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे शमशान घाट में। थोड़ा सा आगे और बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका बेटा बगल में खड़े थे, और पत्नी रो रही, और अगले की हिम्मत देखो, ऐसे
कौशल्या के बात रो क्यों रही है? कौशल्या या तो आज वो विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी, और होना क्या है बस यहाँ पे। बोला घबराओ मत, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को सुशील साहू जी के पास ले जाओ, किसी ना किसी धंधे में तो लगा ही देंगे। क्या आगे बढ़ा तो भाई साहब यहां पे उस लड़की की बुआ आ गई, और लड़की की बुआ ने उसके दोनों पैर पकड़ के जमीन पे और लेट के रोने लगी। अरे मेरी बेटी मैं ना ले जान दूं, मैं यही मर जाऊंगी, मैं ना ले जान दूं। बोला देखियो हाथ से छूट के तुझ पे गिर गई ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, थोड़ा सा आगे बढ़ते एक पंडित जी आए, कह रहा जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, मैं आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं। बोला महामृत्युंजय जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। अब वो बिल्कुल गेट तक पहुंच गया सुशील जी, और उसे डोली वाली कार भी दिख रही है, और वो बिल्कुल वहां तक पहुंचने वाला था, इतने से फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी। अरे भाई वो लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है, कह रहा सालो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? अब लड़की की दादी आई, दादी भाई 1954 वाली। भैया क्या कह रही है? भैया सांस फूल रही है। कह रहा सालो किसी की उखड़ भी तो रही है। और दादी ने रोना स्टार्ट किया, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया उड़ गई। वहां किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो बिल्कुल डोली वाली कार तक पहुंच गया, कह जल्दी से दरवाजा खोल। कह अंकल जी ये वाली गाड़ी नहीं है, 10 गाड़ी छोड़ के। वो 10वीं गाड़ी तक किसी तरीके से पहुंचा, कह जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी वो, अरे भाई ये कहां तक स्टार्ट होगा? अंकल जी वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी वो उस गाड़ी तक। कह रहा साला तूने मजाक सोचा, जल्दी से दरवाजा खोल। कह अंकल जी ये वाला दरवाजा जहां मैं घुमा के ले जानी पड़ेगी। अब वो घुमा के ले जा रहे तो बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों क्या हो गया? कह अंकल जी यहाँ से गाय आ रही है। बोला बेटा गाय को बोल यहाँ पे भैंस आ रही है। वाह। उसने जैसे ही लड़की गाड़ी में बिठाई, गाड़ी के चारों टायर पंचर। लड़की को बोले निकाल कर, हैं निकाल। ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है, पर किसी तरीके से जेसीबी आई, गाड़ी कटवाई गई, लड़की जेसीबी पे विदा हुई। अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाबा बोले चैन की सांस क्यों ले हुए? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी तो फिर लेके आना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है।